देवी बंधु राजा हिमांचल के यहाँ पुत्री बन करके प्रकट होती है कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति काम जाई सती जी जा करके राजा हिमांचल के घर में जन्मती है। नाना प्रकार के उत्सव, नाना प्रकार के मंगल, क्योंकि सर्वप्रथम यदि कन्या आई आपके घर तो समझ लेना लक्ष्मी आई। लेकिन अब तो धरा पर उल्टा नियम हो रहा है, पुत्र का जन्म हो जाए तो 15 दिन तक ढोला, और पुत्री का जन्म हो जाए तो वैसे बताओ पर ले समझते। हाँ यही भाषा है, सही कह रहे चाचा आप। यदि पुत्र का जन्म होता है तो फिर 10-10 दिन तक ढोलक बजती है, नाना प्रकार के उत्सव। बिटिया का जन्म हो जाए अगर पूछू ले तो कहा बिटिया बिटिया, मालूम बहुत बड़ी गाजिया के ऊपर आई है। जैसे पुत्र के जन्म पर उत्सव होना चाहिए वैसे पुत्री के भी जन्म पर होना चाहिए, क्योंकि पुत्री तो तुम्हारी साक्षात लक्ष्मी है। पुत्री साक्षात लक्ष्मी होती है और इसका नाम पड़ता है क्या, देवी। कहते नहीं भैया हमारे घर देवी जी आई है। और जब विवाह हो जाता है, पति जब मिलता है पत्नी के साथ में नाम जुड़ता, तब भी इनका नाम लिखा जाता धर्म पत्नी। वहां भी ये धर्म कहलाती है। पिता के घर देवी, पति के घर धर्म। फिर भी नारी के जन्म पर उदासी, ये क्या है, उदासी में उत्सव होना चाहिए। लेकिन हमारी माताएं सब उल्टा नियम करती। अगर सोहरो भजन गावे ना तो उल्टा गाती है, मंदिरों बैठती तो मंगती कैसे है बताते हैं कि मांग्यो पर दान भैया के मंदिर मंदिर में जब देवी जी का मनौती तो का काफी 7-5 ललना, 7-5 कितने हुए थे, 12 ठो लड़का और बिटिया याद। अच्छा जैसे हमने सबके मान लो भगवान सुन लिए माता जी, और 12 लड़का याद बिटिया, तो बताओ का 11 लड़का कुंवारी पड़े रहे या क्या कह रहे 12 से 11 दिन काम चले। मन से एक बार सोचो, यू द्रौपदी जी ऐसी रहा जो 5 पति के बीच में निपटाए डाले न है। अब के समय में 2 पति हो गए तो पति बजान का पता ना बनाए दिन जे या कह दिन
है नहीं बस का। ये कलिकाल चल रहा है। इस कलिकाल में एक पति पत्नी है तब तो उनके बीच में छल कपट जैसी बीमारी आ जाए, और यार पत्नी और दुई पति तब तो परलय रखी, निपटेगा नहीं। तो जब भी गाया करो मांगा करो तो विचार करके। इसी से कन्या के जन्म पर भजन सोहर नहीं होते हैं, पुत्र के जन्म पर सोहर होते। वैसे जितने भजन गाती सब निराले गाते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही भजन, जितनी लाइनें हमको पता है। तो ऐसा नहीं, राजा हिमांचल के यहाँ नाना प्रकार की खुशियां मनाई जा रही है। और इसी अवसर पर बाबा नारद जी का आगमन हो जाता है। जब बाबा नारद जी का आगमन हुआ, महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न बाबा नारद को बिठा करके कहने लगे, देव ऋषि नारद, त्रिकाल लगे सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर विचार। अरे देव ऋषि नारद, हमारी कन्या के कुछ दोष बतलाई। देखिए, ज्ञानी पुरुष अपनी कन्या के गुण नहीं पूछता है, दोष पूछता है। देखिए, हमारी कन्या में कोई दोष होना तो देव ऋषि नारद आप विचार करके मुझे बताएं, क्योंकि आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजा दोष नहीं बताने लगे, देव ऋषि नारद गुण बतला रहे कन्या के। हे महाराज, कि सुंदर सहज सुशील समाधि, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, दोष पूछना चाहते हैं। अरे तुम्हारी कन्या में बहुत सारे गुण हैं। कितने गुण बताया? सुंदर। सबसे पहले तुम्हारी कन्या सुंदर है, सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है और सहज स्वभाव की है। इसके अनंत नाम होंगे राजन, नाना नामों से तुम्हारी ये कन्या पुकारी जाएगी और तुम्हारी कन्या का ये जो सुहाग है सदा अमर रहेगा। तुम्हारी कन्या का नाम लेकर के सुहागन नारी सभी अपने पतिव्रत धर्म को धारण करें। और राजन एक बात, अभी तक तो हमने तुम्हारी कन्या के गुण बतलाया, एक दोष है तुम्हारी कन्या, वो क्या है? देवर्षि नारद कहते हैं राजन कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय। महाराज तुम्हारी कन्या का जो होने वाला पति है ना, वो उसके अंदर थोड़े अवगुण है।
अगुन अमान मातु पितुहीना, जिसके माता पिता का कोई पता ना हो और जो सम्मान से रहित हो और जो उदासीन हो, और इतना ही नहीं कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष और अस स्वामी यही कामी नहीं परी जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा बुद्धि से जटिल होगा, अकाम जिसके कोई काम नहीं, नगन शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होगा, अमंगल भेष, ऐसे तुम्हारी कन्या को पति मिलेगा। अब मैया गौरा तो बड़ी प्रसन्न हुई, माँ गौरा तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि मरते समय प्रण रखा था सती मरद हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मुझे यदि पति मिले तो हमें भोले बाबा मिले और कोई दूसरा ना मिले। जब ये लक्षण बाबा नारद के द्वारा सुना तो गौरा मैया तो प्रसन्न, लेकिन माता पिता की हालत खराब। कन्या के अंदर इतने गुण हैं और पति ऐसा, मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा। बाबा नारद को राजा हिमांचल ने बुलाया, कहा देव ऋषि नारद, क्या कोई दूसरा वर मिल जाएगा हमारी कन्या के? हो तो कोई उपाय कीजिए, और ये वर के साथ में विवाह नहीं करेंगे, कोई दूसरा वर हमारी कन्या के लिए बताइए। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजा हिमांचल कहा मुनि सही ममंत सुन, जो विधि लिखा लीला ओ देवदन जनक नर नाग मुनि को देव ऋषि नारद, ये देव ऋषि नारद कहलाते हैं। आज वाले पंडित महाराज ना बेचारे वाले ना, तो जहाँ 500 दक्षिणा दिया था 1100 दियो विवाह बना तैयार। आज के समय पर दक्षिणा पर काम हो जाता है, विवाह ना बनाते हुए और दक्षिणा पंडित का बढ़ जाए, देखो विवाह बन जाए। कोई ना कोई उमा मिलाए जरूर देंगे साथ। और देव ऋषि नारद ने साफ कह दिया, महाराज हिमांचल कहा मुनि सही ममंत सुन, जो विधि लिखा लीलार और देव तनुज नर नाग मुनि को न वेतन। जिस रेखा को, जिस रचना को विधाता ने रच दिया, उसे जगत में मिटाने वाला कोई नहीं। इसलिए तुम्हारी कन्या को पति ही मिलेगा। और तुम्हें चिंता हो रही है ना, तो देखिए जिसके अंदर सब गुण ही गुण होते, उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण जरूर होता, लेकिन जो सब प्रकार से गुणवान होता, उसमें एक आधा अवगुण हो तो उसे अवगुण नहीं माना। जैसे सूर्य भगवान को देखो, कोई निर्दोषी कोई दोषी कहता है, इनको सब निर्दोषी बतलाता है। क्या इनकी दृष्टि उचित स्थान पर पड़ती है, अनुचित पर भी पड़ती है, लेकिन कोई इन्हें दोषी नहीं कहता। आप देखते हैं वायु जब चलती है तो जहाँ पर सुगंधित वातावरण वहां भी स्पर्श करती है, और जहाँ पर दुर्गंधित वातावरण वहां भी वायु स्पर्श करती है, लेकिन वायु को कोई दोषी नहीं कहता है। देव ऋषि नारद कहते हैं, राजा हिमांचल आप तो जानते हैं गंगा में जब जल की प्रवाह बहती है तो उस जल में सभी स्नान करते हैं। हम सभी तो यहाँ विचरण करते हैं, मन में विचार करते हैं, ये तो उस जाति के हैं तो उस जाति के हैं, लेकिन माँ गंगा में जब स्नान चलता है तो बताओ वहाँ जाति पात का भेदभाव हुआ है? वहाँ तो सब करते हैं स्नान। फिर हम गंगा जल घर को लाते हैं कि नहीं लाते उसी नदी से, और उसको ला करके मस्तक पर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? कोई शुभ कार्य होता तो वही गंगा जल हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? और अंतिम में कहते हैं जब अंत का समय होता तो भैया कुछ गंगा जल की बूंदें चली जाए अंदर, ताकि इनको नर की ओली ना मिले।
इसीलिए तो गंगा जल देते हैं। लेकिन गंगा माँ को आज तक कोई दोषी बतलाया नहीं बतलाया। तो हे महाराज हिमांचल, इस समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है सब प्रकार से, उसे कोई दोष नहीं देता है। अपनी कन्या का विवाह सहजता में कीजिए। लेकिन महाराज एक कार्य करना होगा, तुम्हारी कन्या को तभी ये पति मिलेगा, सहजता में मिलेगा भी नहीं। क्या करना होगा? देवर्षि नारद कहते हिमांचल कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हो मेरी सगाई त्रिपुरारी, भाऊ मेरी सगाई त्रिपुरारी, जगती पर अब ये पति मिलेगा। इस भाभी को तब भगवान देवाधिदेव मिटा सकते हैं। माँ गौरा ने कहा अति उत्तम देवर्षि नारद, मैं तप कर लूंगी अपने स्वामी को प्राप्त करने के लिए। मैया बड़ी प्रसन्न होती, तपस्या करने के लिए चल देती हैं। और कहते हैं कि विवाह में कभी माता पिता को संतोष नहीं करना चाहिए। कब? जो घर बरु कुल होई अनुपा, तो करई विवाह सुता। यदि कन्या के मन मुताबिक वर है तो विवाह करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। और यदि कन्या का मन ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जितनी सुंदर मंजिल हो, चाहे जितना अच्छा व्यापार हो, चाहे जितना अच्छा परिवार हो, चाहे जितना समाज में बैठक बोलबाला हो, लेकिन यदि कन्या का मन वर से नहीं मिल रहा है तो विवाह नहीं करना चाहिए। करई विवाह सुता अनुरूपा। जो सुता के तुम्हारे अनुरूप वर है, सुता के योग्य वर है, तो विवाह कर देना चाहिए। उसमें फिर विचार नहीं करना चाहिए। और अन्यथा विवाह तुमने कर दिया, कन्या का मन नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, वर अच्छा है, उनका व्यापार अच्छा है, तो फिर पता चलता है 2 साल के बाद बिटिया कोई आम के पेड़ में लटकी है, किसी कुआं में पड़ी है, किसी कोठरी में बिटिया जहर खाए पड़ी है। इससे क्या फायदा है? बिटियों गंवाए रहे, अपमानों कह रहे हो, धन भी दे चुके हो, विवाह कोई फायदा है? सब तरीके से आपका नुकसान है। और यदि कन्या के मन मुताबिक वर है तो चाहे वहां पर छप्पर भी न हो, पेड़े की छाया कहे न हो, भगवती गौरा जैसी। भगवती आज जो गौरा जी ने हैं, इन्होंने संकल्प किया मैं शिव को प्राप्त करूंगी तप के द्वारा। कहे कि कैलाश पर क्या है? वट वृक्ष की छाया है, बरगद की छाया। क्यों? योग्य वर है तो वट की छाया भी सुंदर है, अन्यथा योग्य वर नहीं है तो क्षीर सागर भी बेकार है। योग्य वर चाहिए। भवानी जी ने तप किया, मैया के तप से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सती जी को वर दे देते हैं, जाओ सती, जो तुम्हारे मन के अंदर अभिलाषा है वो तुम्हें पूरी हो। सती जी चल देती है। जब ऐसी आज्ञा मिलती है, लेकिन इधर सती जी मन में विचार करती है कि मुझे तो वर मिल गया, पता नहीं मेरे स्वामी जी प्रसन्न हुए हो कि ना हुए हो। कहे कि भोले बाबा की तो जब समाधि लगती है ना तो 1-2 दिन की नहीं लगती, ना 1-2 महीने की लगती है। अभी अभी आप सुने हैं कितने वर्षों की समाधि लगी?
87,000 वर्षों की भोले बाबा की समाधि लगी। भवानी जी सोच रही, इस वक्त जब से सती जी का मरण हुआ है तब से भोले बाबा समाधि में लीन है, भोले बाबा की समाधि लगी है। इतने पर प्रभु राम जब सती जी को वर दे दे तो जाते हैं भोले बाबा के पास, और भोले बाबा के पास जब जाते हैं तो कहते हैं प्रभु कि अब विनती मम सुनहु सिर जो मों पर निज ने ओ जाए विवाह सैलज यह मांगे। अरे प्रभु आप तो हमेशा हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन आज हमें आपके पास आना पड़ा है।